ये कहानी है एक बहुत ही प्यारी बच्ची नूरी की। नूरी बचपन ही से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नूरी जब जवान हुई तो बहुत ही ज़्यादा बला के जैसे खूबसूरत दिखने लगी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ उसको हमेशा समझाती थी कि ज़्यादा आईना मत देखा करो, क्योंकि किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं लगता। वो हमेशा अपनी माँ की बात को टाल देती थी। वो हर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाया करती थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने गई तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, ऐसी आवाज़ जो दिल को डरा दे। हर तरफ अंधेरा छा गया जंगल में। तो नूरी बहुत ज़्यादा डर गई। उसको किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप जो उसकी तरफ आ रहा है, तो उसकी चीख निकल गई। लेकिन नूरी बेचारी कुछ ना कर सकी, क्योंकि उस सांप की ग्रिप बहुत मजबूत थी। उसने धीरे धीरे नूरी को अपने वश में जकड़ लिया और अपना सारा जहर नूरी की तरफ उंडेल दिया। नूरी बेहोश हो गई। लेकिन जब नूरी को होश आया, लेकिन अंदर से वो बहुत खूबसूरत था। और नूरी खूबसूरत बेड पे पड़ी थी। हर तरफ पूरी महकने की खुशबू थी और सामने तख्त पे बहुत खूबसूरत बादशाह बैठा था, जो नूरी को मुस्कुरा के देख रहा था। वो नूरी से कहता है, खुश आमदीद नूरी। तो नूरी पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। बादशाह उसे बताता है कि नूरी, तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। नूरी कुछ समझ ना पाई। तो बादशाह ने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया कि मैं वही सांप हूँ और मैं सांपों का शहजादा हूँ। मैं हर रोज़ जंगल में तुम्हें देखता था जब तुम लकड़ियाँ चुनने आती थी, और अब तुम्हें मेरी मलिका बन के रहना होगा, क्योंकि मुझे श्राप मिला है कि मैं जिस भी लड़की को देख लूँगा उसे मेरी दुल्हन बन के मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। नूरी बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। तो बादशाह मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि नूरी, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी या इस महल को छोड़ने का सोचोगी तो इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो मेरा जहर तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। नूरी बेचारी क्या ना करती, आखिरकार वो मान गई और हमेशा के लिए बादशाह की दुल्हन बन गई। अब नूरी हमेशा के लिए बादशाह की दुल्हन बन के उसके साथ ही रहेगी। लेकिन नूरी को उसके घर वाले बहुत याद आते थे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन नूरी ने महसूस किया कि वो बदल रही है, उसके एहसास बदल रहे हैं। वो अपने आप को सांप की शक्ल में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बादशाह से पूछती है कि शहजादे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शहजादा उसे बताता है कि नूरी, अब तुम आम इंसान नहीं रही, अब तुम मेरी मलिका बन चुकी हो और मैंने तुम्हें अमर कर दिया है। अब तुम बहुत जल्द सांप की शक्ल इख्तियार कर लोगी और हमेशा के लिए मेरे साथ इस सांपों की नगरी में ही रहोगी, क्योंकि तुम मेरी मलिका हो और मैं सांपों का शहजादा हूँ। नूरी के गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे नूरी को लेके, और उसके वालिदैन उसको बहुत ज़्यादा याद करते थे और नूरी भी उनको बहुत ज़्यादा याद करती थी। लेकिन नूरी हमेशा के लिए उस महल में कैद होकर रह गई। उसके बाद किसी भी गांव वाले ने नूरी को नहीं देखा और नूरी हमेशा अपने गांव को याद करके बहुत ज़्यादा रोती थी। लेकिन उसे बादशाह के साथ ही रहना था, सांपों के बादशाह के साथ। क्या कोई नूरी की मदद करने के लिए आएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। अगर आप नूरी को आज़ाद होते हुए देखना चाहती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा।